कलयुग एक ऐसा युग जिसे राक्षस का युग कहा गया है। कलयुग को अधर्म और पापों के हवाले सौंपा गया है। इस राक्षस युग में भी अन्य भगवानों के चमत्कार देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था बढ़ जाती है और दूसरी तरफ राक्षस कली कमजोर होता जाता है। लेकिन बढ़ते समय के कारण कली बहुत जल्दी हम इंसानों में अपना राज करेगा और पाप और अधर्म को चरम सीमा तक लेके जाएगा। लेकिन कली के कई ऐसे भी राज हैं जो कली के साथ आएगा, जो राक्षस कली का साथ देगा और पाप, अधर्म, लालच, हिंसा और क्रूरता को उसकी चरम सीमा तक लेके जाएगा और वो हम इंसानों से अपना बदला लेने जरूर आएगा। आइए जानते हैं विरूपाक्षय प्रतिमा के बारे में, जो कि इस धरती को चीरते हुए प्रकट हो रही है। और क्या ये कलयुग के अंत में राक्षस कली का साथ देगी? अगर हाँ तो क्यों और कैसे देगी? और अंत में राक्षस कली के साथ क्या होगा? आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में सबकी बड़ी खबर गुरुग्राम के में भोजपुरी अभिनेत्री के साथ हुए। विरूपाक्षय एक ऐसी प्रतिमा जो धरती को चीरते हुए धीरे धीरे प्रकट हो रही है। विरूपाक्षय प्रतिमा आधी जमीन के नीचे और आधी धरती के ऊपर है। लोगों की माने तो उनका कहना है कि पहले इस प्रतिमा को जब उन्होंने कई साल पहले देखा था तो ये काफी नीचे थी, लेकिन बढ़ते समय के साथ ये प्रतिमा अब अपने पेट से थोड़ा सा ऊपर आ गई है। स्थानीय लोगों की माने जाए तो ये प्रतिमा जिस दिन पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी तब धरती का विनाश हो जाएगा। अब आप सभी के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि प्रतिमा आखिर है कहाँ और ये प्रतिमा आखिर यहाँ पर आई कैसे? तो आइए जानते हैं। विरूपाक्षय की ये प्रतिमा नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित है। विरूपाक्षय की ये प्रतिमा भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के कारण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव की पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग के चारों ओर ऊपर की तरफ भगवान शिव के मुख बने हुए हैं, जिसमें हर एक मुख को नाम दिया गया, जिसमें पूरब मुख को तत्पुरुष, पश्चिमी मुख को सद्यजोत, उत्तरी मुख को वामवेद और दक्षिणी मुख को अघोरा और ऊपरी मुख को ईशान कहा गया है। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध मान्यता ये है कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद मनुष्य को कभी भी पशु योनि प्राप्त नहीं होती, लेकिन मंदिर के पश्चिमी हिस्से पर बनी नंदी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है। अगर उसकी पूजा आपने करी तो आपको पशु योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले भगवान शिव की पंचमुखी शिवलिंग की ही पूजा करना बहुत जरूरी है। जितनी इस मंदिर की खूबसूरत मान्यता है, उतनी ही हैरान कर देने वाली स्थापना है। पुरानी कथाओं के मुताबिक जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद सभी पांडवों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने सभी सगे संबंधियों को मौत के घाट उतार दिया, तब सभी पांडव दुखी हो गए, जिससे उन्हें गोत्र पाप का श्राप लग गया। तब सभी पांडव भगवान शिव के पास अपनी की हुई गलती का प्रायश्चित करने जाने लगे। सभी पांडव भगवान शिव को ढूंढने लगे, लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि पांडवों को अपनी गलती की सजा इतनी जल्दी मिले। पांडव भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव ने उन्हें पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप धारण किया और बैलों के झुंड में जा छिपे। ऐसे में भीम ने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया और अपनी टांगों को थोड़ा सा फैला लिया। महादेव ररोपी बैल नहीं गए, जिस कारण सभी पांडवों को मालूम हो गया कि ये भगवान शिव ही हैं और भगवान धरती में जाने लगे। ऐसे में भीम ने अपने बल शक्ति का इस्तेमाल करके महादेव रूपी बैल की पूंछ पकड़ ली। इतनी शक्ति का प्रयोग करने के कारण महादेव रूपी बैल के टुकड़े हो गए और उनके कई हिस्से अलग अलग जा गिरे, जिसमें उनका मस्तिष्क काठमांडू में जा गिरा, जिसे आज पशुपतिनाथ मंदिर से जाना जाता है, और उनका कुवड़ केदारनाथ में, जिसे आज केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना। नदी के दाहिनी तरफ ही विरूपाक्षय की प्रतिमा है और इस प्रतिमा के यहाँ होने की कई कहानी प्रचलित है। कोई कहता है कि यह प्रतिमा भगवान शिव के गले में वासुकी नाग के इंसानी रूप है, और कोई कहता है कि काठमांडू में स्थित किरात लोगों के पवित्र देवता हैं, जिन्हें प्राचीन नेपाल के किराती राजाओं ने स्थापित कर दिया था। लेकिन इन्हीं बीच एक कहानी बहुत प्रचलित है जो इसी राक्षस कली से जोड़ती है।
माना जाता है एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहा करता था जिसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था और उस परिवार में माँ बाप और उनका एक बच्चा था। उस बच्चे का नाम था विरूपाक्ष। एक दिन उनके पिता काम की खोज में बाहर जाते हैं लेकिन वो शाम तक घर नहीं लौटे। ऐसे में विरूपाक्ष की माँ अपने पति की खोज में निकल जाती है। कुछ समय बीत जाता है। विरूपाक्ष अब 7 साल का हो चुका था और वो भी अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उन्हें ढूंढते ढूंढते 10 साल बीत जाते हैं। एक दिन वो रात के अंधेरे में जा रहे थे। उन्हें आराम करने की जगह नहीं मिल रही थी। कुछ समय बाद उन्हें एक गुफा मिली जिसमें एक महिला पहले से ही शरण कर रही थी। वो शरण लेने उस गुफा में गए। उस महिला का चेहरा नहीं दिखा। ऐसे में दोनों ने शारीरिक संबंध बना लिए। जब सुबह हुई तो विरूपाक्ष को उनका चेहरा दिखा। तब उन्हें मालूम चला कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि विरूपाक्ष की माँ ही थी। माना जाता है कि तभी से कलयुग की शुरुआत हो गई। अपराध बोध से भरकर पशुपतिनाथ मंदिर में वो गया और उन्हें वहाँ पर एक साधु मिला। वो साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे जो कुछ नशीला पदार्थ तैयार कर रहे थे। शिव जी ने विरूपाक्ष से गर्म बर्तन का ढक्कन खोलने को कहा। ढक्कन खोलते समय तांबे के बर्तन में गर्मी की वजह से विरूपाक्ष का चेहरा जल गया और उनका मुख काला पड़ गया, जिससे विरूपाक्ष को गुस्सा आया और उन्हें भगवान शिव को गांव वालों के सामने श्राप दिया और फिर जंगल की ओर चल दिए। फिर वो वहाँ से बुद्ध के पास गए जो पास में ही ध्यान कर रहे थे। बुद्ध ने उसे एक माला दी और माला के मुरझाने तक जाप करने को कहा। विरूपाक्ष वही उनके पास बैठकर जाप करने लगा। काफी देर तक जाप करने के बाद भी वो माला नहीं मुरझाया। नहीं मुरझाने के कारण वो निराश हो गए और क्रोध में अपने स्थान की ओर चल दिए। थोड़ा आगे गए तो उन्हें एक लड़का लोहे की छड़ को पत्थर पर खरोचता हुआ दिखा। विरूपाक्ष ने उस लड़के से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लड़के ने उत्तर दिया कि वो अपने फटे कपड़े सिलने के लिए सुई बनाना चाहता है। लड़के की इतनी कठोर मेहनत देखकर विरूपाक्ष का हृदय रो उठा और तब उन्हें एहसास हुआ कि बड़ी गलती करी। और फिर वो वापस वही भगवान शिव के पास गए और वही बैठकर जप करने लगे। जब लोगों ने उन्हें पशुपति मंदिर में बुद्ध की माला लेकर जप करते हुए देखा तो उसे जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि उसमें पहले शिव का अपमान किया था। ऐसा माना जाता है कि विरूपाक्ष की जो प्रतिमा है वो स्वयं विरूपाक्ष ही है और कलयुग के अंत में जब वो धरती से बाहर आ जाएंगे तब वो राक्षस कली का साथ देंगे और इंसानों से अपना बदला लेंगे। के अंत में भगवान कल्कि धरती पर अवतार लेंगे और राक्षस कली का सर्वनाश करेंगे। उसी कली राक्षस का साथ देने के लिए इस विरूपाक्ष की मूर्ति को माना जाता है। इस विरूपाक्ष की मूर्ति की कहानी का रहस्य आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही रहस्य से भरी वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।